साथियों, एक बड़ी दुख की बात है। हमारा देश, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई पहले बहुत ईमानदार सरकारें थी, भ्रष्टाचार नहीं था, सब कुछ था, पहले भी होता रहा है। लेकिन वर्तमान में आर्थिक व्यवस्था यानी आर्थिक हालत हमारी इतनी खतरनाक हो चुकी है, इतनी खतरनाक हो चुकी है। हम लोग कहाँ खड़े हैं समझ में नहीं आ रही है। आगे के दिन कैसे आएंगे, कल का दिन कैसा होगा समझ में नहीं आ रही है। देश को लगातार कर्ज में डुबा दिया प्रधानमंत्री महोदय ने। पैसा कहाँ जा रहा है देश का कोई पता नहीं है। कोई हिसाब किताब देने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं। इनसे कोई हिसाब मांगे तो उसको देशद्रोही डिक्लेयर कर देते हैं। उसको जो है उसके ऊपर छापे पड़वाएंगे, उसके ऊपर जो है जेल में डाल देंगे, और तो क्या है, ये उसको मरवा भी देंगे। ऐसी खतरनाक हालात आज देश में चल रहे हैं। तो ये आखिर हो क्या रहा है? यानी देश को लगातार कर्ज में डुबा दिया, लगातार बर्बाद करते जा रहे हैं, और टैक्स पेयर के पैसे को ये अपने सुख साधन के लिए, अपने सुख संपन्नता के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये बहुत चिंता की बात है। वो पैसा टैक्स पेयर का पैसा है, वो हम सब का पैसा है, 140 करोड़ लोगों का पैसा है, वो गरीब और मजदूर का और किसान और जवान का पैसा है। तो उस पैसे को, हमारे कष्ट की कमाई को ये लोग अपने सुख संपत्ति के लिए, अपने 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 संसाधनों के बढ़ाने के लिए, अपने सुख के लिए क्यों इस्तेमाल करें? बहुत गंभीर बात है। यानी गरीब भूखा सो रहा है, गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं है, और इनके ऐश आराम से इनको फुर्सत नहीं है। ये चीज़ नहीं होगी, ये बिल्कुल नहीं होगी। हमें इसका हिसाब लेना होगा। ये सरकार कौन होती है हिसाब ना देने वाली? अब देखिए, पीएम केयर फंड बताया था, इन्होंने बनाया महामारी के टाइम पे। हिसाब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे हिसाब? क्या आपके बाप की प्रॉपर्टी है क्या? आप हिसाब क्यों नहीं देंगे? इसी देश से पैसा आया है उसके अंदर, कहीं बाहर से नहीं आया। इसी देश से बड़े बड़े उन्हें हज़ार 1500 करोड़ रुपए दिए हैं। फिर आप हिसाब क्यों नहीं देंगे? आपको हिसाब देना होगा। मेरा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है, वो मेरी संपत्ति है, वो 140 करोड़ लोगों की संपत्ति है। ये बाबा साहब के संविधान को हमें बचाना है। संविधान के मुताबिक देश चलेगा प्रधानमंत्री महोदय, आपकी तानाशाही के मुताबिक नहीं चले। कहाँ लिखी है तानाशाही? क्या संविधान में है तानाशाही? आप दिखा सकते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि मैं संविधान से देश चला रहा हूं, तो मुझे दिखाइए कौन से पेज पर यह तानाशाही बाबा साहब ने लिखी है। वो पेज नंबर बताइए मुझे, वहां लिखी है। मैं भी समझ जाऊंगा, हाँ शायद बाबा साहब से चूक हुई है, उन्होंने एक तानाशाही की गुंजाइश छोड़ दी थी यहाँ। बताइए मुझे कहाँ है। और वरना ये झूठा प्रचार बंद करिए कि मैं संविधान के हिसाब से देश को चला रहा हूँ। बिल्कुल गैर जिम्मेदार सरकार है ये। संविधान नाम की कोई चीज़ इस सरकार के अंदर हमें नज़र नहीं आ रही है। आपने संविधान को बंद करके रख दिया है, पलट कर रख दिया है, और हमें तो लग रहा है कि शायद आप आरएसएस का संविधान बनाने लग रहे हैं। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये देश ऐसा कभी नहीं होने देगा। भूल जाएं प्रधानमंत्री महोदय, आपके अगर कोई गंदे एजेंडे बनाए हैं तो उनको ख़त्म कर दीजिए, भूल जाइए उनको। ये देश अब आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये पैसा जो बर्बादी आप कर रहे हैं, ये खून पसीने का पैसा है, हम लोगों का, जनता का खून पसीने का पैसा है। आप इसको बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और आपको एक एक पाई पाई का हिसाब देना होगा 7 साल में। जो भी आपने लुटाया है, कहाँ कहाँ लुटाया, कैसे कैसे लुटाया, क्या क्या किया आपने, ये सब आपको बताना होगा। वो दिन दूर नहीं है। देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है प्रधानमंत्री महोदय। आपकी काठ की हांडी तो 2 बार चढ़ चुकी है। अब आप तीसरी बार की गुंजाइश मत रखिए। अब आपका समय आ गया है पैकअप करने का। यानी आपके अंत की शुरुआत हो चुकी है। आपके अंत की शुरुआत तो उस दिन होगी थी जिस दिन आपने काले कानून बनाए, और उसके बाद और गहरी होगी जिस दिन किसान यहाँ आकर के बैठ गए 26 नवंबर से। और इसके ज़्यादा और अंत की शुरुआत और ज़्यादा आगे बढ़ी है बंगाल में। वेस्ट बंगाल के चुनाव ने, वेस्ट बंगाल की जनता ने आपको आपकी औकात दिखा दी है। मुझे मालूम है आपको अंदर से खोखला कर दिया है इस चिंता ने। अंदर कुछ नहीं है, आप टूट चुके हैं। केवल आप नाटक करते हैं बहादुर होने का या शेर बनने का नाटक करते हैं। कुछ नहीं है आप अंदर से ख़त्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं। और बचा खुचा ये अब किसान आपको करके छोड़ेंगे। दूसरी बात, अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 में शुरू में होने वाले हैं। ये आपको आपकी औकात दिखा देंगे, ये आपकी औकात दिखाएंगे। अब प्रधानमंत्री महोदय, आपके ये बर्बादी के दिन और नहीं चलेंगे, और नहीं झेलेगा ये देश। आप जो है ना, खून पसीने की कमाई जनता की जो है ना, आप अपने ऐश आराम पर लगा रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ये तुरंत आपको बंद करना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।